भैया हम बहुत दिन से आत्मा से चाहते थे और हमारे पार्टी की, हमारे कांग्रेस, हमारे देश विश्व की एक धड़कन थी स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आज हम हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, सभी लोग यहाँ पे उनको उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। इनकी तो तारीफ हम तो कुछ भी नहीं है, धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है। इनकी तारीफ हम अपने मुँह से जो करें। इन्होंने तो देश को क्या विदेशों में, पूरे दुनिया में इन्होंने नाम कमाया है। शांत प्रिय, कभी किसी को ऊंची आवाज में बोलते हुए किसी ने नहीं सुना इनको। सब लोग बोलते थे ये तो गूंगे हैं, लेकिन गूंगे इंसान ने पूरी दुनिया को चमत्कार आज जिन्होंने नृत्य में हमारा देश का, जब हमारा देश डूब रहा था, एकदम देश का सोना भी गिरवी रखा गया था, ऐसे हालातों में जब मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री थे, ये इनके साथ ये आंध्रा के ये बने थे ना, नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में जब वित्त मंत्री बने तो दोनों ने मिलके देश को इतना उबारा कि देश हमारी इतनी अच्छी हालात में आ गया कि देश का जो हमारा घाटे में चल रहा था और देश का सोना गिरवी रखा था, वो सब वापस आया और देश के अंदर इतनी योजनाएं इन्होंने बनाई कि उन योजनाओं के थ्रू अभी इकबाल भाई ने बताया कि मनरेगा जो इन्होंने लागू किया, मनरेगा से हमारे देश का एक एक जो मजदूर है उसको कोई भूखा ना सोए। उस योजना के माध्यम से ये संदेश था कि हमारे देश का कोई मजदूर भूखा ना सोए, उसको दिन का 100 रुपया भी मिले तो वो खाली पेट ना सोए। तो मनरेगा लागू किया। उस मनरेगा को अभी बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको माना और लागू किया और हमारा देश इन छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से बहुत समृद्ध बना और दुनिया की ऊंचाइयों को छूने लगा। आज हम ऐसी महान शक्ति को नमन करते हैं। परमात्मा से मैं प्रार्थना करती हूँ उनके आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति प्रदान करें।
वर्ल्ड में नाम कमाया। वर्ल्ड में इतना तेज दिमाग था, इतना शांत प्रिय रह के उन्होंने पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया इकोनॉमी। सही बात है, मिनिस्टर नहीं है जाने के बाद ही आदमी को सब क्या नहीं सब मानते हैं। दुआ करते हैं और सभी से ये कहेंगे कि वे उनके लिए दुआ करें, उनके परिवार की शांति के लिए दुआ करें, क्योंकि कोई अच्छा काम करके गया है तो उसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, उसकी अच्छाइयों का बयान करना ज़रूरी है। अगर हम उनके पूरे ज़िंदगी को 4 हिस्सों में बांटें जो हमने खुद देखा है अपने बचपने से लेके आज तक में, कि जब हम लोग छोटे से थे तो हमने देखा था उनके नाम की नोट चलती थी, उनके सिग्नेचर की, क्योंकि वो इस देश के गवर्नर रहे हैं। उसके बाद जब देश की हालत बहुत खराब हुई और बाद में कांग्रेस की सरकार बनी तो उस सरकार में वो वित्त मंत्री बने, और वित्त मंत्री बने तो उसके बाद से इस देश का बिल्कुल से जो बुरे हालात थे उसको इस तरीके से उन्होंने निकाल के लाया कि उतनी तरक्की देश में कभी हुई नहीं। और उसके बाद फिर सत्ता बदलती है, फिर वो मौका आता है कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस पार्टी की हमारे अध्यक्षा सोनिया जी गांधी के ऊपर जब कुछ लोगों ने आरोप लगाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, मेरी जगह मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होंगे। और उस प्रधानमंत्री का पद उन्होंने संभाला और 10 साल का कार्यकाल हम सब ने देखा किस तरीके से देश को उन्होंने आगे बढ़ाया। पूरे दुनिया में जब मंदी छाई हुई थी, पूरे दुनिया में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, युद्ध हो रहे थे, उस दौरान उनकी नीतियों से इतनी शानदार 10 साल में सरकार उन्होंने चलाई कि देश को बहुत आगे लेकर गए। कि अफसोस की बात है कि इस देश को लोगों ने उन्हें दोबारा नहीं। उसके बाद का उनका कार्यकाल रिटायर्ड होने के बाद अक्सर ये होता है, दूसरी पार्टियों में देखते हैं कि कोई पद से उतर जाता है तो उसको कोई पूछता नहीं है, लेकिन मुझे गर्व है कि हम जिसको लीडर मानते हैं, राहुल जी हमेशा उनको अपना मेंटर कहते थे और ये कहते थे कि ये मेरे सबसे बड़े आइडियल हैं, मेरे सबसे बड़े गार्जियन हैं। और मुझे याद है कि जब राहुल जी प्रधानमंत्री अध्यक्ष पद संभालने जा रहे थे, सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए उनको साथ लेकर के चले और आज तक वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। हमने उनके सारे चीज़ों को देखा है और कल से मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, हमारे देश के हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, लोग तारीफ करेंगे, लेकिन पूरे विश्व में आज जो लोग राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, वो या जो रहे हैं पहले, वो सब ने ये दुख प्रकट किया है, सब ने तारीफ की। उससे अंदाजा लगता है कि ये जो शख्स जिसके लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं, शांति का प्रार्थना कर रहे हैं, वो कितना काबिल है। ऐसे लोग कभी कभी सदियों में पैदा होते हैं। हमारी खुशकिस्मती रही कि हम लोगों ने उनके कार्यकाल को देखा है, नज़दीक से देखा है और देश को आगे बढ़ाते देखा है। अफसोस होता था जब उनके बारे में लोग उल्टी पलटी बातें बोलते थे, लेकिन वो बड़ी खामोशी से उस बात को दरकिनार कर जाते थे। लोकसभा की हर कार्रवाई में वो बड़े ध्यान से सुनते थे। उनके बारे में कहते थे कि मौनी है, बोलते नहीं है, लेकिन 10 साल में हर साल वो जरूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, मीडिया का सामना करते थे। उनको बोलना नहीं आता था, बहुत तेज चिल्ला के नहीं बोलते थे, लेकिन जो पॉइंट्स थे, जो उनका दिमाग था, वो शायद ही हिंदुस्तान में आज की राजनीति में किसी के पास हो। ऐसे नेक इंसान, ऐसे काबिल इंसान का हमारे बीच में जाना वाकई में दुखद है। हर इंसान की एक उम्र होती है, जिंदगी जो आया है दुनिया में उसे जाना है, उसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो करके क्या गया है वो इम्पोर्टेंट होता है। उन्होंने बहुत कुछ दे करके गए इस देश को। आज कांग्रेस पार्टी ने जो किया था, 5 ऐसी स्कीमें जो उन्होंने बनाई है। सबसे पहली थी उन्होंने राइट टू एजुकेशन दिया हमें, कि हमें पढ़ने का अधिकार दिया उन्होंने। राइट टू फूड दिया, कि हर एक को खाने का अधिकार उन्होंने दिया, कि खाना मिलना चाहिए। उन्होंने RTI दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि लीडर और अधिकारी कर क्या रहे हैं वो जनता को पावर दिया। उन्होंने नौकरियों के लिए मनरेगा दिया, कि मजदूरों को काम मिलना चाहिए, हर एक आदमी को काम मिलना चाहिए। और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट थी कि लैंड एक्विजिशन बिल जो था, जो भूमि अधिग्रहण था, कि किसानों की जमीन कोई भी ले लेता था, आज वो उन किसानों को करोड़ों करोड़ों रुपए मिले हैं। मैडम, हमारे यहाँ आजमगढ़ जौनपुर में एक रोड पास हुआ, जिस जमीन पे खेती नहीं होती थी कायदे से, जब वो नेशनल हाईवे बना, एक लोग को 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए मिले हैं। वो देन सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की देन थी।
ये सिर्फ 5 पॉइंट मैंने आपको बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं। ऐसे लीडर का हमारे बीच से जाना वाकई में हमारे लिए दुखद है। हम सब उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा किसी और कांग्रेस के लीडर में समा जाए कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया था उसी तरह से वो देश को आगे बढ़ाएं। मैं इन चंद बातों के साथ नमन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत आप सब लोगों ने ध्यान से सुना है मेरी बात को और इसको और आगे बढ़ाना है, उनके कदमों पर चिन्हों पर चलना है। धन्यवाद। और पूरे देश के लिए, ऐसे तो पूरे संसार में हर जगह जहाँ जहाँ इनका नाम गया है, जहाँ जहाँ ये गए हैं, उन्होंने अपनी छवि छोड़ी है। उन्होंने एक मैसेज हमें दिया है कि बहुत बोलना जरूरी नहीं, चुप रहकर शांत रहकर भी अपना काम अच्छी तरीके से किया जा सकता है। जो उन्होंने बखूबी किया, जो चीज़ जो उन्होंने सोचा कि हमें ये काम करना है, वो काम उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शांति प्रिय ढंग से उन्होंने अपने जीवन में उसको किया और उसका जो फायदा है वो आज हमारे भारतवर्ष को मिल रहा है। विदेशों में भी उनकी नीतियों को अपनाया गया, इसलिए उनकी विदेशों में भी प्रशंसा हो रही है। उन्होंने अपने जीवन में एक चीज बोली कि 100 झूठ बोलना उससे अच्छा है कि एक सच पर कायम रहना। 100 झूठ बोलकर किसी को अगर जीत भी लिया जाए तो वो जीतना नहीं कहा जाता। ऐसी ऐसी छापें इन्होंने छोड़ी हैं। एक संत हृदय ही हम इनको कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरह से जनता का, जिस तरीके से अपने भारतवर्ष का इन्होंने कदम कदम पर, श्वास श्वास पर हित चाहा है और इन्होंने हित किया भी है। लेकिन ठीक है कि जैसे 10 साल की जब इनकी सरकार रही तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जब इन्होंने दिया तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आने के बाद में जनता के पास में इतना बड़ा अधिकार आ गया कि किसी भी अधिकारी, किसी भी विभाग, किसी भी मतलब प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, इस भारतवर्ष का कोई भी पदाधिकारी हो या कोई जनमानस हो, हर किसी का हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है और मिलती है। ये कहता है दूसरा को, तुम जिंदों से बेहतर हो, तुम्हारी खूबियाँ जिंदा, तुम्हारी नेकियां बाकी, तुम्हारी खूबियाँ जिंदा, तुम्हारी नेकियां बाकी। कर गुजर गए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, कर गुजर गए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। दुनिया को जगाने वाले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो। इतिहास को बनाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, इतिहास को बनाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मुखलिस था, बेरिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह। हिंदुस्तान का बेटा था, नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। उल्फत थी इसको मोहब्बत के नाम से, उल्फत थी इसको मोहब्बत के नाम से। हिंदुस्तान पे फिदा था डॉक्टर मनमोहन सिंह। हिंदुस्तान को दिया था भगवान ने, हिंदुस्तान को दिया था डॉक्टर भगवान ने, और हिंदुस्तान को दिया था भगवान ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को। कोई नहीं जानता था एक मिडिल क्लास में पैदा लेने वाले, जन्म लेने वाले मासूम बच्चा एक दिन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहलाएगा। बच्चा था तो मासूमियत का पैकर, नौनिहाल हुआ, बड़ा हुआ तो हम उम्रों के लिए जिंदा जावेद मिसाल, और बड़ा हुआ मेहनत और शराफत को साथ लेकर और आज के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहलाया। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब ही लिखा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूनी पे होती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूनी पे होती है। कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। इंडिया में जितनी भी नीचे तबके के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत संघर्ष किया। इंडिया में जितने भी नीचे तबके के लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत संघर्ष किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान लीडर, एक महान पॉलिटिशियन थे, एक महान इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविस्ट थे। इंडिया में जितनी भी नीचे तबके के लोग उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत कुछ दिया। कांग्रेस पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को ताकत देने के लिए, कांग्रेस पार्टी को हिम्मत देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दिया। दर्द को दवा, बादल को रिदा, सर को सबा और जुल्मत को ज़िया का पैकर अता किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तसव्वुर को तस्वीर, ख्वाब को तामीर, तदबीर को तकदीर और बंदागान अस्मीर को आलमगीर बना दिया। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त के शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा आंधियों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। दोस्तों कहते हैं जब जब जमाने ने जिस पे हंसा है, जब जब जमाने ने जिस पे हंसा है, हर बार उसी ने इतिहास रचा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान लीडर, एक महान पॉलिटिशियन, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविस्ट थे। ये खबर आते ही पूरा देश हमारा बहुत ही दुख के साए में चला गया। आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारी महाराष्ट्र प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया की सदस्य रानी अग्रवाल मैडम के नेतृत्व में सभी लोगों ने उनको उनके देहांत के उस पर हम लोगों ने यहाँ पे श्रद्धांजलि उनको दिया। और हम लोग सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, भगवान से, खुदा से कि उनके जैसा मानव हमारे देश को चाहिए। हमारे देश को उनके जैसा आदमी की जरूरत है। हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके जाने से और उनकी जगह कोई पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग की यही कामना है कि हमारे इकबाल भाई ने बोला कि उनके दिल को किसी कांग्रेसी के दिल में डाल दो। भगवान से प्रार्थना की, अल्लाह से प्रार्थना की, तो बेशक ऐसे आदमी हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमें उनकी कमी हमेशा खलेगी क्योंकि देश के लिए उन्होंने जो किया है उसकी 2 शब्दों में बयान करना कोई जो है वो नहीं है कि कोई पूरा कर सकता है उनकी कमी को। तो इसलिए हम लोग उनको बहुत ही दुख के साथ, आज हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है, इसलिए हम लोग पूरे देश को चाहेंगे कि उनके लिए प्रार्थना करें, दुआ करें कि उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अल्लाह उनके जो है दिल को बहुत सुकून से रखें। शुक्रिया।